हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से संबंधित आंकिक प्रश्न में 1 से लगा करके 8 तक के क्वेश्चनों को बता दिया था। इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखा जाएगा। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह स्थिर लटकी हुई है। मान लीजिए कि यह बूंद है और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें यह लटकी हुई है। तो इस पर जब कोई कण किसी वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है? QE। देखिए, इस पर जो फोर्स लगेगा या इसके भार के कारण जो बल लगेगा नीचे की ओर mg लगेगा। नीचे की ओर कितना लगेगा? mg लगेगा। तो नीचे की ओर या इसमें बल कितना लगेगा? F बराबर mg लगेगा। और इसका जो फोर्स होगा कितना लगेगा? ऊपर की ओर F बराबर QE लगेगा। यह संतुलन की अवस्था में है। इसका मतलब क्या हुआ? यह mg और QE आपस में इक्वल है। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? mg बराबर QE का। Q का वैल्यू तो नहीं दिया, लेकिन आवेशों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ, तो Q बराबर NE भी होता, तो mg बराबर हो जाएगा NEE। तो E बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से mg बटा NE। m का वैल्यू दिया 0.002 मिलीग्राम है। इसको kg में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीपल कर देंगे इसमें, और g का वैल्यू हम रख देंगे 9.8। n का वैल्यू 6 दिया है। e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। ऊपर 4 अंक पर दशमलव, नीचे है 1 अंक पर दशमलव, तो 3 दशमलव बचेगा। 3 दशमलव के लिए 10⁻³ का इसमें नीचे की तरफ मल्टीपल कर देंगे हम। 2 इंटू 98/6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 10⁻⁻6। 2 तियाँ 6, 16 तियाँ 48, 98/48 गुणा 10⁻⁻10 प्लस 10 हो जाएगा, -16 ऊपर जाएगा, +16 हो जाएगा, +16 में से -6 निकल जाएगा, 10 बच जाएगा। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है? उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻27 kg तथा आवेश +3.2 × 10⁻19 कूलम है। देखिए, इसमें क्या दिया? इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है। m का वैल्यू दे रखा है 6.68 इंटू 10⁻27 kg। आवेश दे रखा है, E का वैल्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है यहाँ से। फिर से देखिए, संतुलन की अवस्था में यही होगा कि इसका mg QE के बराबर होगा। mg बराबर होगा QE का, तो E बराबर क्या हो जाएगा? mg बटा Q का। m का वैल्यू 6.68 इंटू 10⁻⁻27, g का वैल्यू 9.8 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 2 से काटेंगे, 2 16 में 32 और 2 49, 16, 16 चौको 64, 16 का नम 16, बचा कितना? 16 बचा यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। 16 7 112, अब 8 16 5 80, 16 5 80। तो E का वैल्यू हो गया 41.75 गुणा 49 गुणा 10⁻⁻27 इंटू 10⁻+19, तो हो जाएगा E बराबर 41.75 गुणा 49 गुणा 10⁻⁻8, या यहाँ से E का वैल्यू निकल जाएगा 2.04 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ से E का वैल्यू निकल गया।
अब इसका अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 गुणा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कैसा, ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊपर की ओर लग रहा है। ई का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 4 गुणा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। द्रव्यमान इसका दिया है यम का वैल्यू 1 गुणा 10 के पावर -4 kg कि जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। यह वैद्युत क्षेत्र इसको गिरने से रोकता है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा QE होगा, और इसके भार के कारण जो कि नीचे की ओर लगेगा, जो इसको गिराने की कोशिश करेगा, वह जो बल होगा वह mg होगा। संतुलन की अवस्था में दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा, Q बराबर mg बटा E का। m का वैल्यू 1 गुणा 10 के पावर -4, जी का वैल्यू 9.8 अपॉन ई का वैल्यू 4 गुणा 10 के पावर 5। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, तो हो जाएगा 2.45 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम। उस जल की बूंद पर जो आवेश होगा कितना होगा, 2.45 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 के पावर -4 सेमी त्रिज्या की जल की एक बूंद। जल कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दे रखा r का वैल्यू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा। लटके जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमको क्या जरूरत पड़ती है, आवेश की जरूरत पड़ती है, तीव्रता की जरूरत पड़ती है, द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है और जी की जरूरत पड़ती है। जी तो हमको पता ही होता है, यम हमको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यम हम निकालने की कोशिश करेंगे और यम निकालने के लिए हमको इसके घनत्व की जरूरत पड़ेगी। तो जल की बूंद है तो जल का जो घनत्व होता है 10 के पावर 3 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 10 के पावर 3 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। तो संतुलन की अवस्था में QE बराबर होगा mg का, यम घनत्व बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है यम बटा वी का। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, रो वी का। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, रो वी। तो QE बराबर हो जाएगा रो वी जी का। आयतन, बूंद हमारा कैसा गोलाकार है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा QE बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल की बचता क्या, इंटू जी ये हो जाएगा। तो हमको चाहिए Q बराबर हो जाएगा रो 4 पाई आर क्यूब रो जी बटा 3 इंटू ई। वैल्यू को पुटअप किया जाए इसमें सारे वैल्यू को, 4 गुणा 3.1, 4 गुणा 10 के पावर -6 का क्यूब करेंगे, इंटू रो का वैल्यू 10 के पावर 3 इंटू जी का वैल्यू 9.8 अपॉन 3 इंटू ई का वैल्यू 500। इसका इसमें गुणा किया जाए, 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9.8 तो 98 हो जाएगा। ये क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4 गुणा 3.1, 4 गुणा 98 बटा 15 गुणे 10 के पावर -18 हो जाएगा। यहाँ से 15 छक्का 90, कितना बचा 8, 80, 15 पचे 75, 5 50, 15 तियाँ 45। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3.1, 4 इंटू 6.53 इंटू 10 के पावर -18। इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास Q का वैल्यू मिल जाएगा 8.2 गुणा 10 के पावर -17 कूलाम। यहाँ से हमको इसका आवेश मिल गया 8.2 गुणा 10 के पावर -17 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणा 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि द्रव्यमान 9.75 गुणा 10 के पावर -16 किग्रा हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा बतानी है कि इस पर कितना वैद्युत आवेश है। देखिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका द्रव्यमान दे रखा है 9.75 × 10⁻⁻16 kg। पूछ रहा है आपसे इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है और इस पर आवेश की मात्रा। संतुलन की अवस्था में आपको पता है QE बराबर क्या होगा mg, तो Q बराबर क्या हो जाएगा mg/E का। वैल्यू को पुटअप किया जाए यहाँ से, m का वैल्यू 9.75 × 10⁻⁻16 × 9.8 अपॉन E का वैल्यू कितना है 3×10⁴। 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो Q का वैल्यू आ गया 3.25 गुणा 9.8 × 10⁻⁻4 -6 -20 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने के बाद इसका आ जाएगा 3 × 10⁻⁻20, या हम लिख सकते हैं इसको 3.18 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकल गई 3.18 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमको यह बताना है कि इस पर आवेशों की संख्या कितनी है। आवेशों की संख्या निकालने के लिए Q बराबर क्या होता है Ne होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q का वैल्यू 3.18 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, लगभग 2 बार में कट जाएगा। तो N का वैल्यू कितना आ गया 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, N का वैल्यू दिया है 12 और वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है तेल का घनत्व दे रखा है। रो का वैल्यू दिया 1.26 × 10⁻³ kg किग्रा/मीटर³। बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, R का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, QE बराबर mg का। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू तो पता नहीं, तो m का वैल्यू नहीं पता तो क्या रखेंगे इसके जगह पर ρVg हो जाएगा। आयतन का वैल्यू यहाँ रखा जाए तो 4/3 πr³ × ρg। अब यहाँ से सारा वैल्यू पुटअप किया जाए। Q का वैल्यू कितना, Q का वैल्यू नहीं पता तो Ne के हिसाब से ये हो जाएगा 12 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। E का वैल्यू दिया 2.55 गुणा 10⁻⁴ बराबर 4/3 गुणा 3.14 गुणा r³। R का इसका तो वैल्यू निकालना हमको R का, इंटू 1.26 × 10⁻³ इंटू 9.8। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे तो r³ बराबर आपको मिल जाएगा 4×3 3 त्रिका 9, 9 गुणा 1.6 गुणा 2.55 गुणा 10⁻19 4 15 बटा 3.14 गुणा 1.26 गुणा 9.8। इसका घन क्यूब निकाला जाएगा तो R का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगा आपके पास 9.82 × 10⁻⁻7 मीटर। उसकी त्रिज्या कितनी होगी 9.8 × 10⁻⁻7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। देखिए इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, R का वैल्यू दे रखा है 0.1 मीटर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू दे रखा है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे पूछ रहा है आवेश की मात्रा कितनी होगी। हमको पता है E बराबर होता है 1/4 πε0 इंटू Q/r²। E का वैल्यू दिया है 900, 1/4 πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q/r², 0.1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यह 900 बराबर 9 गुणा 10⁹ इंटू Q/0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर।
स्क्वायरिंग करेंगे 0.01 होगा, तो 0.01 इक्वल टू कितना हो सकता है 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 900 गुणे 10⁻² इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बराबर हो जाएगा 900 गुणे 10⁻² बटे 9 गुणे 10⁹ क्यू बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी 10⁻⁹ कूलाम। इस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए।